प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th केमिस्ट्री का टॉप 35 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये 35 ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के क्लास में आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा और इन सारे प्रश्नों को आप जरूर अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला नंबर सवाल आपके सामने है, आप सही आंसर चैट सेक्शन में लगाते चलिएगा। देखिए पूछा क्या गया है, CH3CH2NH2 को कहा जाता है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि CH3CH2NH2 को क्या कहा जाता है, तो यह कहा जाता है इथाइल एमीन, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आपका सही आंसर हो जाएगा 1 का ए इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दूसरा नंबर सवाल देखते हैं आपके सामने, डेटोल का उपयोग किया जाता है। अब बताओ जी, डेटोल का उपयोग किस में करते हैं, तो आप लगाएंगे सही जवाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिरोधी में, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 2 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 3 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, सुक्रोज का सामान्य सूत्र है। सुक्रोज का सूत्र पूछा गया भाई, तो आप लगा लो कौन सा, C12H22O11 कहां दिया गया है, ऑप्शन कहां है, C12H22O11 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। राइट आंसर हो जाएगा 3 का बी इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए चौथा नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, ओलियम में H2SO4 के साथ कौन सा अवयव उपस्थित होता है। भाई पहले आपको पता होना चाहिए कि ओलियम का जो सूत्र होता है वो होता है H2S2O7 होता है। क्या, H2S2O7। देखो हाइड्रोजन दो यहाँ पर है, तो हाइड्रोजन दो, ये तो सही हो जाएगा। SO4 और SO3 है। अब लगा सकते हो कि SO3 है और SO4 यानी कि 4 और 3 7 होता है, यानी कि SO3 मिलके बनाएगा। कौन सा ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 4 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 5 नंबर सवाल देखिए, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है। नाइट्रिक अम्ल भाई HNO3 होता है, ऑप्शन ए में दिया गया। 5 का ए करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, याद रखना है। चलिए 6 नंबर सवाल को देखते हैं, एक फैराडे कितने कूलम के बराबर होता है। एक फैराडे विद्युत, भाई लगाओ सही जवाब क्या होगा 6 का। तो एक फैराडे जो होता है वो 96,500 कूलम के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। 6 का बी लगा लो, आपका भी सही आंसर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर सवाल देखिए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये एक नॉन मेटल है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। 7 का बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, संक्रमण तत्वों को और भी नाम से जाना जाता है। अब लगाओ जी, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 बार आ चुका है, इसीलिए याद रखिएगा। संक्रमण तत्वों को और भी नाम से जाना जाता है, तो वो जाना जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स के नाम से। ऑप्शन नंबर डी में सी में दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। चलिए 9 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, K3Fe6 है एक प्रकार का क्या है। अब लगाओ सही जवाब क्या होगा, K3Fe6 है एक कौन सा, तो यह है उप संयोजन यौगिक। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 9 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 10 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है, लगाओ सही जवाब क्या होगा। अल्कोहल का क्रियाशील मूलक है। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप पूछा गया भाई, लगाओ सही जवाब क्या होगा। ये तो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है और अल्कोहल है, यानी कि डी में दिया गया। आपका राइट आंसर हो जाएगा 10 का डी इज द करेक्ट आंसर। आर के साथ OH होता है, आर इज एल्काइल ग्रुप और OH अल्कोहल का क्रियाशील मूलक है, याद रखिएगा। चलिए 11 नंबर सवाल को देखते हैं आपके सामने, अल्कोहल बनने में एल्केन के एक हाइड्रोजन ग्रुप को किस ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। अब लगाओ सही जवाब क्या होगा, अल्कोहल बनने में एल्केन के एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, तो यह किया जाता है कौन सा भाई। तो 11 का सही जवाब आप लगा सकते हो हाइड्रोक्सिल ग्रुप द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 11 का ए इज द करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन आपके 2020 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सवाल है, याद रखना है। चलिए 12 नंबर सवाल को देखते हैं, लोहे का मुख्य अयस्क है। अगर पूछता कि लोहे का अयस्क है तो आप सभी लगा सकते थे, लेकिन यहां पूछा गया लोहे का मुख्य अयस्क कौन सा है, तो आप लगा सकते हो हेमेटाइट। कौन सा, हेमेटाइट, जिसका कि फॉर्मूला होता है Fe2O3, क्या Fe2O3, जिसको हम लोग बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। याद रखिएगा आप सभी। चलिए 13 नंबर सवाल को देखते हैं, आवर्त सारणी के ग्रुप 1 के तत्वों को जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है भाई। तो 13 का सही जवाब आप लगा सकते हो, अल्कलाइन मेटल होता है, यानी कि क्षारीय धातु होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 13
का ए इज द करेक्ट आंसर, आप याद रखिएगा। चलिए 14 नंबर सवाल को देखते हैं आपके सामने। CH4 में सिग्मा बॉन्ड की संख्या होती है। CH4 में जो है वो सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी होती है, मेथड में पूछा गया है। तो 14 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, 4 होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी गैस एकल परमाणविक है, निम्नलिखित में कौन सी गैस है जो एकल परमाणविक है, तो वो हो जाएगा कौन सा, हीलियम, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन और आया हुआ सवाल है कि हीलियम का सूत्र है, तो आप He लगाना, सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन में था HI HM ये सब था, लेकिन ये सब नहीं होने वाला, He होता है, याद रखिएगा। चलिए 16 नंबर सवाल को देखते हैं। कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है। कॉपर धातु का शोधन भाई तो आप लगा सकते हो कौन सा, वैद्युत अपघटनी शोधन के द्वारा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 16 का ए इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। चलिए 17 नंबर सवाल को देखते हैं आपके सामने है। अमोनिया आर्द्र लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता, अमोनिया जो है आर्द्र लाल लिटमस पत्र को जो है वो किस रंग में बदलता है, तो आप लगा सकते हो नीला रंग में, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल को देखते हैं आपके सामने आ चुका है। H2SO4 है एक क्या है, तो H2SO4 जो है वो है द्विभाषमिक अम्ल, कौन सा भाई, ऑप्शन ए में दिया गया, राइट आंसर हो जाएगा H2SO4, बोले तो सल्फ्यूरिक एसिड। चलिए 19 नंबर सवाल देखिए। ब्यूना एन तथा ब्यूना एस है, ब्यूना एन तथा ब्यूना एस क्या है, तो आप लगा सकते हो कौन सा भाई, तो संश्लेषित रबर है, ऑप्शन बी में दिया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा। 19 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 20 नंबर सवाल को देखते हैं। उजला और पीला फॉस्फोरस है, उजला और पीला फॉस्फोरस अपर रूप है, 20 का ए आपका सही जवाब है, अच्छे से लगा लो। ओके चलिए देखिए 21 नंबर सवाल देखिए। शुद्ध जल का पीएच होता है, शुद्ध जल का पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन पूछा गया, तो यह होता है 7, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 22 नंबर सवाल देखिए। CH3COOH का IUPAC नाम क्या है, अब लगाओ जी इसका नाम है वो क्या है, 22 का सही जवाब आप बताओगे तो यह होता है एथेनोइक एसिड, ऑप्शन बी में दिया गया, राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 23 नंबर सवाल देखिए। K4Fe6 में Fe का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, K4Fe6 में Fe का ऑक्सीकरण संख्या पूछा गया, भाई बहुत ही आसान है, निकाल लेना आप सभी, फिलहाल मैं बता देता हूं, +2 होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। चलिए 24 नंबर सवाल देखिए। पॉलीथीन एक बहुलक है, किसका बहुलक है पॉलीथीन, तो यह इथीन का बहुलक है, याद रखना है, यह भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सवाल है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर सवाल देखिए। पेट में अत्यधिक अम्ल बनने से रोका जा सकता है, पेट में अत्यधिक अम्ल को बनने से जो रोका जा सकता है वो किसके द्वारा, ये बताना है आपको, तो 25 का सही जवाब हो जाएगा प्रत्यम्ल द्वारा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 26 नंबर सवाल देखिए। नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है, नाइट्रिक अम्ल किस विधि से तैयार किया जाता है, भाई ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। 26 का सही जवाब मैं बता दूं, ओस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है आप सभी को। हैबर विधि से अमोनिया को तैयार करते हैं, प्रकाश संश्लेषण विधि से तो ये हरे पौधे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, और संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल तैयार किया जाता है, यानी कि याद रखना आप सभी को, ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, सबको याद रखना। चलिए 26 नंबर सवाल को देखते हैं। ज्वर को कम करने के लिए उपयोगी दवा को क्या कहते हैं, एंटीपायरेटिक, जिसको इंग्लिश में हिंदी में ज्वरनाशी कहते हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन से जोड़े क्रमशः चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय वॉइड होता है, अब लगाओ सही जवाब क्या होगा, निम्नलिखित में कौन से जोड़े क्रमशः चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय वॉइड होता है, तो वो हो जाएगा 28 का सही जवाब हो जाएगा HCP और CCP, बोले तो हेक्सागोनल क्लोज पैक्ट और क्लोज पैक्ट संरचना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, सही जवाब हो जाएगा, याद रखना है। चलिए 29 नंबर सवाल को देखते हैं आपके सामने। BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में मुक्त खाली जगह का जो प्रतिशत होता है वो हो जाता है 32% और भरा हुआ होता है 68%, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। चलिए 30 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड संरचना में है, तो धातु का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, HCP का कोऑर्डिनेशन नंबर भाई 12 होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। 30 का ए लगा रहे हो तो आपका भी सही जवाब है। अगर पूछता कि एटॉमिक नंबर कितना होता है तो आप 6 लगा सकते थे। चलिए 31 नंबर सवाल देखिए। किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है, अब लगाओ सही जवाब क्या होगा, किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है, तो 31 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा अमोनिया, ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए 32 नंबर सवाल को देखते हैं। सोडियम फ्लोराइड के जलीय
घोल का विद्युत विच्छेदन कराने पर धनोद एवं ऋणोद पर प्राप्त प्रतिफल है। अब लगाओ सही जवाब क्या होगा, सोडियम फ्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन कराने पर धनोद एवं ऋणोद पर क्या प्राप्त होता है, ये प्राप्त होता है कौन सा, O2 और H2, O2 और H2 यानी कि ऑप्शन डी में दिया गया राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। चलिए 33 नंबर सवाल देखिए, PCl5 है एक प्रकार का क्या है, तो PCl5 एक प्रकार का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 34 नंबर सवाल को देखते हैं, निम्न में विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक की बात कर ले तो वो हो जाएगा ग्रेफाइट, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 35 नंबर सवाल देखिए, CSCl क्रिस्टल की संरचना होती है, यानी कि सीजियम क्लोराइड पूछा गया, अगर पूछता कि NaCl पूछता तो आप लगा सकते थे FCC, और CSCl पूछा तो आप BCC लगा लो, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ओके, तो चलिए अब आप फटाफट से कमेंट करके बताओ कि आज का क्लास आपको कैसा लगा, जरूर बताना, और इस 35 ऑब्जेक्टिव में आप सही कितना कर पाए, यानी कि आपको पहले से कितना पता था, जरूर कमेंट करके बताना। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, खूब मेहनत करिएगा, 20 दिन एग्जाम का बचा है। ओके, मिलते हैं अगले क्लास में।